दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन छात्रों के लिए है जिन्हें एमपी पुलिस में इस बार वर्दी लेनी ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे अभी जो मात्र 7 दिन शेष बची हैं परीक्षा में, तो 7 दिनों में क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि टारगेट तो बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेबस क्या है ये तो परीक्षा में 7 दिन शेष हैं, तो ये तो बताने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, हम आपकी कैसे मदद करेंगे और मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं, अभी सिर्फ इन बातों पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात की जाए, अगर सिलेबस में तो आप जानते ही हो 30 से 35 क्वेश्चन के करीब मैथ में आते हैं और 30 से 35 के बीच में रीजनिंग में, यानी दोनों को मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, दोनों से 65 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन आते हैं, 35। ठीक है, अब और आगे देखें तो अब दोस्तों एक चीज बताओ, मैथ में आता है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रील और रील वाले भी सवाल इसी में आ जाते हैं। और उसमें ये भी आता है क्या बोलते हैं अलजेब्रा, मतलब एक दो क्वेश्चन क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम के अलावा दो चार क्वेश्चन और एडवांस के आ ही जाती है। ठीक है, कभी कभी ट्रिग्नो का भी आ जाता है, अलजेब्रा का भी आ जाता है। तो कुल मिला के ये मान के चलो 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में मैथ के आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, नॉर्मल मॉडरेट आते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह बना सकते हो अगर आपकी तैयारी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा अगर इसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम आपको, अगर 30 क्वेश्चन परीक्षा में आए तो कम से कम आपको 27 से 28 क्वेश्चन तो मैथ में बनाने ही पड़ेंगे। तुम 27 नहीं तो यार 25 का तो टारगेट लेके ही चलो कि 25 प्लस तो मैथ में बनानी है, 25 से नीचे नहीं आना, कुल मिला के ये है। ठीक है, और आगे देखें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भाई 35 क्वेश्चन आते हैं, तो 35 में से अगर तुम्हारा दो से एक दो क्वेश्चन गलत होता है तो गलत होता है, अदरवाइज भाई 35 में से मैं ये बोल रहा हूँ 32 प्लस क्वेश्चन लेके क्वेश्चन सही करके आने ही पड़ेंगे, तभी जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि भाई तुम्हें नौकरी चाहिए, पास नहीं होना है। ठीक है, और रीजनिंग में करें क्या, तो रीजनिंग में करने के लिए सिर्फ इतना है कि किसी भी वेबसाइट से आप मूक लगाओ। ठीक है, तो उनका अच्छी तरह एनालाइज करो। ठीक है, अच्छी तरह एनालिसिस करो उनका, अच्छी तरह एनालिसिस करो जिससे जो भी गलतियां हैं उनको सुधारो। ठीक है, और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो रीजनिंग तो बनी जाती है। और मैथ के लिए क्या करो, मैथ के लिए मॉक तो आप लगा ही रहे होंगे, तो मॉक लगाना तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो मॉक में जो भी क्वेश्चन आपको आपसे नहीं बनता, जैसे मान लो रेल का कोई क्वेश्चन आए जो आपसे नहीं बना, तो रेल का कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना है तो उसे आप उसका कोई एक वन शॉट देख लो, वो आपका चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा, तो अगले जो आप मूव लगाओगे तो उसमें वो गलती नहीं होगी। तो मैथ के लिए अभी क्या करना है, सिर्फ जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो और मूव लगाओ। ठीक है, रिवीजन मूव, रिवीजन मूव। जीके की बात की जाए तो भाई जीके में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस की बात की जाए तो साइंस में फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, और एमपी पुलिस में सबसे ज़्यादा रोल होता है बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का, तो इससे कम से कम मेरे को अंदाज़ है 5 से 10 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आ ही जाते हैं, करीब 4 से 5 क्वेश्चन। तो बायोलॉजी को अच्छी तरह पढ़ लेना, करंट अच्छी तरह पढ़ लेना, और जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो जहाँ से भी अगर आपने पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, तो जहाँ से भी आपने जैसा भी पढ़ रखा है भाई उसी का रिवीजन करो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें मैथ, जीएस में 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हर बच्चा भाई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 18 से 20 क्वेश्चन या 15 से 20 के बीच में हर एक बच्चा लगा के आएगा। तुमको ध्यान देना है, तो सिर्फ वो 65 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के आएंगे ना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है। मान लो कि ये 65 क्वेश्चन में से अगर आपके 55 सही निकले, 55 अगर आपके सही निकले मैथ और रीजनिंग में, और 20 क्वेश्चन सही निकले आपके जीएस में, जनरल अवेयरनेस में, तो दोनों मिला के कितने हो गए ये 75 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि आपको 75 क्वेश्चन में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाए। किसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है, क्योंकि 200 नंबर का फिर फिजिकल है, तो उसके मार्क्स जुड़ेंगे। आजकल कट ऑफ तो तुम देख ही रहे हो, कट ऑफ 160 कम से कम क्वेश्चन लेकर 160 मार्क्स कम से कम लेके आने पड़ेंगे फाइनल में होने के लिए। अब दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, देखो मैं तुम्हें बताऊँ, पहले ये स्लाइड बताता हूँ। एक होता है पास, एक होता है सिलेक्शन। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको परीक्षा में पास होना है या फिर नौकरी लेना है। ठीक है, परीक्षा में पास होना है तो आप मान लो आपके 75 क्वेश्चन है,
75 मतलब ठीक निकला, आपके 75 परीक्षा मार्क्स आए तो आप पास हो गए। अब रही बात फिजिकल की, फिजिकल भी कितने होगा, 100 नंबर का। 100 में से भाई मैं सच बता रहा हूँ, एवरेज जो बच्चे होते हैं उनका 65 ही आता है, 65 मार्क्स ही आते हैं उसमें। ठीक है, अगर 75 में 65 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 140। 140 पे सिलेक्शन होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी कैटेगरी में नहीं होगा। एस टी वालों को अगर हो जाए तो हो जाए भाई, जनरल वालों को अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 160 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, कम से कम 160। ज़्यादा लेके आओ बहुत अच्छी बात है, कम से कम 160 तो तुम्हें टारगेट लेके चलना ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, कम से कम परीक्षा में 80 मार्क्स लेके आओ, कम से कम 80 मार्क्स। ये जो 5 का अंतर है ना, ये भाई बहुत बड़ा अंतर है। इस 5 से भाई 2-2 नंबर पे इतनी वेटिंग चली जाती है बहुत ज़्यादा व्यापम में। ठीक है, तो 80 इसमें लेके आओ, और फिजिकल जब तुम 80 का मारोगे तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा, अगर नौकरी चाहिए तो। और पास होना है फिर क्या है भाई, घूमते रहो। ठीक है, तो सिलेक्शन कितने पे होगा, कम से कम 160 नंबर पे। और मैं पीछे ये बता रहा था, ये स्लाइड में प्रोसेस, मॉक एनालिसिस एंड गलतियों को लिखो। यानी अब ये समय सिर्फ थ्योरी पढ़ने का नहीं है, ये समय है रिवीजन का। इसका रिवीजन का, रिवीजन में रिवीजन कैसे होगा भाई, मूक लगाओ। और मैं तो ये कहता हूँ 2 मूक लगाओ, एक तो लगाओ प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यानी पीवाईक्यू का, या और एक किसी भी वेबसाइट से यानी किसी भी जो भी कोचिंग क्लासेस होती है उनका लगा सकते हो। ठीक है, तो 2 मूक लगाओ, 2 मूक लगाओ और दोनों को एनालिसिस करो ढंग से। और जो गलतियां हो रही हैं भाई, जैसे मान लो आज तुमसे गलती हुई कोई रील चैप्टर में, या फिर मान लो नंबर सिस्टम आज तुमसे गलत बना, तो भाई नंबर सिस्टम को पूरा का पूरा पढ़ डालो, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का कोई किसी भी टीचर का वन शॉट देखो और उसे खत्म कर डालो। ठीक है, और मुक में अगर इसमें जीएस में हो रही है तो जीएस तो भाई देखो ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम जो 65 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आएंगे उन पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है ना, तो उनसे ही पारंगत होगे। तो अगर तुम्हें लगे कि भाई ये चैप्टर मुझे पढ़ना है तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, तो मैं 1 से 1.5 घंटे का कोई भी, जैसे मान लो नंबर सिस्टम आपका कमज़ोर है तो 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर डाल दूंगा, जिसमें वो भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी टॉपिक। ठीक है ना, तो क्या करना है अभी आपको, एक पीवाई की एक नॉर्मल मूव लगाना है और दोनों का एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से भाई, बिना एनालिसिस के कुछ नहीं होगा। गलतियों को लिखो, उनको फिर से वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं तो आप वैसे ही मूक लगाते रहो तो कुछ नहीं होने वाला, डेली मूक लगाते रहो उतने ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, हम किस तरह मदद करेंगे, तो भाई जो आपने जैसे मान लो पीवाईक्यू का कोई मूक लगाया, पीवाईक्यू का आपने कोई मूक लगाया तो उसमें अगर गलती हुई है, उसमें मान लो आपसे मैथ के 10 क्वेश्चंस नहीं बने, तो उन 10 क्वेश्चंस को आप कहाँ पे देखोगे, तो हमारे यूट्यूब इसी चैनल पे, मतलब एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीपी सीरीज करके, उसमें जाइए और उसमें बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड हैं पहले से ही, जो प्रीवियस ईयर मतलब थंबनेल में आपको दिख जाएगा। जैसे मान लो 5 सितंबर की कोई शिफ्ट 2 है, तो उसका अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो उस सॉल्यूशन वीडियो को देखो, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, 2x पे लगा के देख डालो। ठीक है ना, और अपना 2x पे क्या, जो भी आपको क्वेश्चन, जैसे भी जिस क्वेश्चन को देखना है तो उसे देखो और सब क्वेश्चन को स्किप करते जाओ। ठीक है ना, तो ये हो सकता है। अभी लास्ट टाइम के लिए तो भाई इतना ही। ठीक है ना, तो बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई, और अगर कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। और हम अगर किसी तरह से अगर आपकी मदद कर सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको उस चीज़ को आप तक पहुँचाने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। थैंक यू, राधे राधे।